बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मसाइल में आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर सरदार भंगू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं अशरफुल मखलूक़ात इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि खालिक़ कायनात ने दुनिया में जितने इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया से चले गए हैं, वफ़ात पा गए हैं, और जितने इंसान इस वक्त पूरी दुनिया में हयात हैं और जितने इंसानों ने ता क़यामत अभी दुनिया में आना है, पैदा होना है, खालिक़ कायनात ने किसी इंसान का ये जो थंब है, अंगूठा है, और ये आँख की जो पुतली है जो ब्लैक कलर की जिसमें से नज़र आता है, ये किसी इंसान की एक दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकती। तो हम लोग क्यों एक दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं? इसमें मैं सियासी पार्टियां भी हैं, मजहबी पार्टियां भी हैं, दीनी लोग भी हैं, समाजी वर्कर्स भी हैं। तो हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि तमाम लोगों की सोच मेरी जैसे हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? जब ये डिफरेंट अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम इंसानों में रख दिया कि जब हमारा एक थंब नहीं मिलता, आँख की पुतली नहीं मिलती, तो सोच कैसे एक हो सकती है? तो आजकल जो लोग इस वक्त कोरोना की इस जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, वो ज़ैद है या बकर है, उसका सियासी पार्टी किसी नून लीग से तल्लक है, काफ लीग से तल्लक है, पीटीआई से तल्लक है या पीपल्स पार्टी से तल्लक है, इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर हमें लोगों को सिर्फ़ अपने डस्का की और अपने डस्का की अवाम को फोकस करना चाहिए। और हमें जो इस कोरोना वायरस जो पॉजिटिव हो गया है, इससे हमने बाकायदा अल्लाह ताला के रहम फजल के साथ इससे बच के मेहनत करके ख़ुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। तो मैं इस सिलसिला में कुछ लोग मासवाए तनकीद बराए तनकीद, तो मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि आप लोग अगर किसी का काम देखते हो वो ठीक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नहीं आप लोग उसके काम में कीड़े निकालें। उसका चाहिए कि आप उससे बेहतर और बेटर काम करके दिखाएं, ताकि उसको पता चले कि वाह भाई मैंने ये कमी की है, वो अपनी कमी दूर करेगा। आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपने जो वो तनकीद कर देनी है। और अब जो लोग टाइगर फोर्स को या दूसरे तीसरे किसी भी इदारे को, किसी एनजीओज़ को, किसी इदारे को बातें कर रहे हैं, तो वो बंदे खुद सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। हमें वो जब चाहे माइक पकड़ के या किसी प्लेटफार्म से तनकीद करने शुरू हो जाते हैं, लिखने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, वो माइक पर आके ज़रा बताएं कि उन लोगों ने डस्का की आवाम के लिए क्या काम किया है, कोरोना वायरस में उनका किरदार क्या है। रमज़ान करीम का रहमतों बरकतों का महीना है, उसने किसी भूखे को क्या दिया, खाना दिया, क्या नहीं दिया। तो आप लोग इस सिलसिला में खुदा के वास्ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो। ये हम सब की मुश्तरका जंग है, हम एक मुआशरे के रहने वाले लोग हैं, आपस में नफ़रतें ना बांटो। अल्लाह ताला जो है बंदे को बनाने का एक मकसद था। अल्लाह ताला ने अगर उसको सिर्फ़ सजदों की और इबादत की ज़रूरत होती तो फ़रिश्तों की बड़ी लंबी फ़ौज है। छोटी सी मिसाल कि आप इससे बड़ी मिसाल हो भी नहीं सकती, बल्कि छोटी क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर, आपके मुबारक रोज़ा पर सुबह 70,000 फ़रिश्तों की फ़ौज उतरती है और फिर रात को फिर वो बदल जाती है और ता क़यामत उन फ़रिश्तों की बारी नहीं आनी। तो कितने अल्लाह ताला के पास कितनी फ़रिश्तों की फ़ौज है जो उसका हर वक्त ज़िक्र करती रहती है, उसके महबूब का ज़िक्र करती रहती है। अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब का ज़िक्र करता रहता है। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम जब चाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। तो इस सिलसिला में मेरी तमाम दोस्तों, भाइयों और अपने बेटों से गुजारिश है कि किसी के काम को तनकीद का निशाना मत बनाओ, ख़ुद कुछ करके दिखाओ। और इसी तरह ये हमारे अदारे, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस है, डीएसपी का ऑफिस है, एसएचओ का ऑफिस है, जितने हमारे इंतज़ामिया के अदारे हैं ये हम लोगों के लिए हैं। और इनमें अक्सर हम में से हमारे भाई बेटे बुज़ुर्ग इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें इनको साथ लेकर चलना चाहिए, इनके साथ तावन करना चाहिए। जहाँ इनसे कोई कमी रह जाती है वहाँ हम लोगों को कहना चाहिए कि ये काम आप गलत है, या आप इसको इस तरीके से करें, ना कि हम
हिट लिस्ट पे रख ले असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को, डीएसपी को या दीगर किसी तंजीम को, किसी अदारे को। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दीन हमें अखुवत, भाईचारे का दर्स देता है। तो इस बरकतों वाले महीने में नफ़रतें ना फैलाएं, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। और जो लोग कोरोना वायरस की इस जंग में आप लोगों के लिए, डस्का के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो सैल्यूट के काबिल हैं, ना कि वो तनकीद बराए तनकीद। मेरी ये गुजारिश मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर किसी बंदे ने किसी अदारे पे, किसी एनजीओ पे, टाइगर फोर्स पे, जैद बकर, जो भी बंदा वेलफेयर का काम कर रहा है, अगर आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हो तो मेरे भाई मुझे आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ, आप आकर सिर्फ 24 घंटे भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके देखो, फिर तुम्हें पता चले कि ये लोग यार ये तो सैल्यूट के काबिल हैं, ये खराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं। तो इस सिलसिला में हम सब लोगों को, हमारा डस्का सिटी एक पुरअमन शहर है, एक लोग दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी दुश्मनियाँ भी, मैंने एक साल में कत्लों की सुलह भी हो जाती है। तो यही है मुसलमान का शेवा, यही है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करे, नफ़रत ना करे। गलतियाँ कोताहियाँ हर बंदे में है, तो बस हम देख जाते हैं जी किसी की कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको तनकीद बनाना शुरू करते हैं, उस पर बहस करने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर सोच एक हो सकती, वजह तख्लीक कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस, अबू जहल आपके सगे चचा थे, खूनी रिश्ता था। आपकी ज़बान से बढ़कर किसी में तासीर हो सकती है? आपने उनको बारहा इस्लाम की दावत दी, तबलीग की, हत्ता कि अपने चचा से कहा कि चचा मेरे कान में ही कलमा पढ़ दो, मैं तुम्हें बख्शिश करवा लूँगा, आपकी बख्शिश करवा लूँगा। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरा सिर्फ ये मिसाल देने का मकसद ये है कि हम क्यों एक दूसरे को, मैं फिर असल टॉपिक पे आता हूँ कि हम हर बंदे को अपनी सोच के मुताबिक क्यों करना चाहते हैं। अपने हिस्से का अच्छा काम करें, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और बच्चों के लिए। जो भी हो सकता है हमें अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हमें उसकी मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और मेरा फिर आखिर में आप लोगों से यही पैगाम है कि अपने जैसा लोगों की सोच मत रखें। कभी नून लीग वाले पीटीआई वाले नहीं बन सकते, कभी पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई वाले नहीं बन सकते। हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, अपनी नज़रियात हैं, अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सियासत है। लेकिन मैं यहाँ ये तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम मजहबी लोग जो हैं, जो दीनी हैं, उलमा इकराम जिनके साथ हमारा मरना जीना है, हम तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम की इज़्ज़त करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें सिर्फ़ दीन इस्लाम के लिए काम करना चाहिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, अपने डस्का की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो इससे के साथ ही मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ, किसी को मत अपने जैसा बनाओ। एक बाप की जो औलाद है, 2, 4, 5, 6 बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, किसी की सोच नहीं मिलती, मिल भी नहीं सकती। तो इसलिए खुदा के वास्ते आपस में प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ बांटें, मिलजुल कर काम करें, वेलफेयर का काम करने वालों को अप्रिशिएट करें, उनका साथ दें। अगर साथ नहीं दे सकते तो उन पे बहतान लगाना बंद करें। बहतान लगाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम अवामी मसाइल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दीन इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।